तो आज है 8 ऑफ जुलाई और 24th ऑफ जून को शायद से रिजल्ट आया था सी इंटर का मे वाला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था। तो और उसके मार्क्स आए टोटल 79। तो बैक टू रीस्टार्ट मोड वापस से। तो वो मार्क्स आए कैसे, पहले मैं बस एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा उतना घुसना नहीं है उसमें। तो सबसे पहले आया था कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आया था समवेयर अराउंड 37 के आसपास, जस्ट पास हो सकता था उसमें मैं बस। और मैं उसमें उम्मीद करके चला था 50 55 60 का, क्योंकि एम कर रहा था। तो मुझे लगा 60 तो नहीं होगा, 55 तक हो जाएगा, बट 37। और फिर एफ एम एस एम में 20 22 के आसपास था। ऑडिट का भी सेम था, 18 20 या 21 उसी के आसपास था बेसिकली। पिछले बार से ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मार्क्स दोनों में अलग आया वो बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं। उल्टा एफ ऑडिट में तो मार्क्स कम हो गए थे। तो हुआ क्या है कि जो एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज का मैं शायद वीडियो बनाया कि नहीं बनाया मुझे याद नहीं, बट एमसीक्यूज का जब मैंने मार्क्स चेक किया तो उसमें समवेयर अराउंड 10 to 15 बस। 15 से ज़्यादा किसी में भी मार्क्स नहीं थे। उल्टा 10 ज़्यादा था, 10 था, 12 था, बस 15 था। और उससे ज़्यादा किसी में भी मार्क्स नहीं थे। एफ एम एस एम तो बहुत बेकार गया ही था। जो एफ एम में लाइक चौक पूरा हो गया था ना, वो तो समझ, वो तो बहुत ऑब्वियस वाला चीज़ था। सो जो हुआ सो हुआ। मैं ना मार्क्स एग्जैक्ट देखने के लिए वापस चेक भी नहीं करने वाला, तो वापस से वही रीस्टार्ट मोड वापस है। एक चीज़ जो समझा मुझे वो यही है कि प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, जितनी जल्दी सिलेबस होके जितना लिखने का प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा हेल्प रहेगा। पिछले बार मैं थोड़ा, क्या बोलूं, मतलब ऐसे थोड़ा लेजी वाला हरकत कर ही रहा था। अभी भी जैसे आज 8 है, फोर्थ को मैंने जनरल क्लास का बस 14 to 19 सेक्शन किया। और प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बात करें तो जनरल क्लासेस का जो सबसे अच्छा वाला था, मुझे बहुत फटाफट आता था, उसको इतना टाइम लग गया याद करने में। अभी तो जनरल क्लास पूरा बचा है करने को। कंपनीज एक्ट में तो अभी तक गया ही नहीं। तो बेसिकली कैसा है कि जो पिछले बार से बेटर करूंगा वो यही होगा। एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि 12 घंटे तक अगर नहीं पढ़ा या 12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा तो देर इज़ नो अदर वे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। और अभी सितंबर अटेम्प्ट सबसे गोल्डन अटेम्प्ट होने वाला है। मैं बस इसके लिए हवा में नहीं बोल रहा, मैं बस एक रीजन से बोल रहा हूँ, जैसे समझो। मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ। सबसे पहला पेपर आता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स का पेपर रहेगा 1 ऑफ सितंबर का। हाँ, सितंबर का पेपर फर्स्ट से शुरू है। तो फर्स्ट को तो बेसिकली मतलब बस जुलाई एंड है और कुछ नहीं। तो अकाउंट्स का पेपर जब होगा उसके लिए मैं 5 से 6 दिन देने का ट्राई करूंगा। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है, कुछ नया नहीं करना है। जब वो सोनल मिस बोलती है ना कि कुछ नया मत करो एग्जाम के टाइम पे, उसका मतलब यही होता है कि कोई नया टॉपिक मत करो, जो तुमने किया है उसको वापस से करो। और ऐसा भी नहीं करना है कि कोई टॉपिक छोड़ देना है, वो छोड़ना नहीं है, वो उनको पहले कर लो। एटलीस्ट जो एग्जाम के टाइम है उसमें ना करो, उसमें सिर्फ बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार उसके क्वेश्चंस करते रहो। नंबर वन, इसमें अगर मैं एक अजम्पशन लेके चलूँ, अगर एमसीक्यूज मेरा सही गया और मैं पूरा 100%, मेरा तो पहला एम यही रहेगा, 100% पेपर अकाउंट्स का कर लिया तो मुझे उधर ही समझ आएगा कि कैसा होगा। 100% पेपर का मतलब होता है प्रैक्टिकल पार्ट भी और जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है, वो दोनों अगर अच्छे गए तो गारंटी मैं बोल सकता हूँ कि 70 का मैं एम लेके चल रहा हूँ, 70 इसमें। देन आता है लास्ट पेपर विच इज टैक्स। पिछले बार जितना मुझे याद आ रहा है 18 से 20 मार्क्स के आसपास आया था उसमें। जो जैन अटेम्प्ट था वो भी बहुत टाइम पहले दिया था। और उसमें एक चीज़ जो क्लियर समझ आ गया, जो मैंने पहले भी बोला था बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, कि तुम सिर्फ आईडीटी करके नहीं पास हो सकते। टैक्स में इतना तो क्लियर है, आईडीटी और डीडी दोनों का साथ में लेना ज़रूरी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कर सकते हो कि अगर तुमने 40 में से लेट से 30 मार्क्स ये अपना आईडीटी में से आ गया तो 25 मार्क्स डीटी में लाना पड़ेगा। दैट्स इट। उतना 5 मार्क्स का ही डिफरेंस तुम समझ सकते हो, यही है। और मैं इस बार एक क्लियर माइंडसेट से जाऊंगा कि मैं सब टॉपिक जो पिछले बार मुझे बहुत परेशान किया था, जैसे पीजीबीपी था, पीजीबीपी तो मैंने छुआ भी नहीं था, तो पीजीबीपी को मेन, कैपिटल गेन को उससे ज़्यादा,
कैपिटल गेन आई थिंक मुझे उतना कुछ कुछ चीज़ें पता थी बट नहीं भी पता थी, वैसा वाला केस था। देन उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो सैलरीज का परकिसेट्स वाला मतलब बेसिकली जो भी चीज़ बहुत परेशान की थी। और आईडीटी की बात करें तो एग्जाम्शन की बात करें, जो बहुत मैंने बहुत ऊपर ऊपर से देखा था, बट बाद में पता चला था कि वही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, वो वाला। और डीटी दोनों को ही मुझे अच्छे से करके क्लियर करना पड़ेगा। उसमें जस्ट पास का अप्रोच लेके चलूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे एक हायर टारगेट मान के चलना होगा कि मुझे डीटी में फुल और आईडीटी डीटी में सॉरी आईडीटी में फुल और डीटी में उस बस 19-20 का फर्क है, बस इतना। मुझे ऐसे ऐसे करना है, मेन यही टारगेट रहेगा। अगर बोला जाए वैसे तो एक मतलब अब तो अगर 12 घंटे में सही में कर लिया तो 60 मार्क्स मैं उस सब्जेक्ट में ला सकता हूँ जिसमें मुझे एक टाइम पे 18 आए थे। और ये मैं बहुत उसके बाद बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत फंडामेंटल चीज़ें जो मैंने मिस्टेक की थी जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट बस ऐसे सीधा मार्क्स मिल सकते थे, वैसे वाले केस थे। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो 14 मार्क्स के होते हैं या जो 7 मार्क्स के छोटे छोटे भी रहते हैं ना, उनको बहुत जैसे ऑब्वियस है वो टी टी एस टी सी एस जिसका दिमाग खराब करता है मेरा, वो इतना आई मीन ईजी नहीं बोलूंगा बट इतना वो है, अप्रोचेबल है, इतना चाहो तो बस आराम से कर सकते हो, उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। सैलरीज हो हाउस प्रॉपर्टी भी मैं शायद मैंने कुछ तो मिस्टेक किया था एमसीक्यू में, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। थर्ड जो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस आ गया। फिर फोर्थ आ जाता है टीडीएस टीसीएस। और पीजीबीपी को मुझे करना ही है, कैपिटल गेन भी करना है, एग्रीकल्चर इनकम जो अपना एक क्लबिंग वाला होता है, और एक और कुछ तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वो वाले टॉपिक होते हैं। ये वाले टॉपिक करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि डीटी में मुझे अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। डीटी में ही अगर मुझे मैक्सिमम मार्क्स आ गए तो मुझे समझ जाएगा कि मैं टीटी और आईडीटी दोनों पास होने वाले हैं। और पास छोड़ो, उससे अच्छा एग्जामिशन तक आ सकता है, या आ जाएगा अगर मैं 12 घंटा प्रॉपरली किया तो। नेक्स्ट आता है लॉ। अब मैंने क्या एडवांटेज क्या बताया था, मैं ये बता रहा था। तो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स है, अकाउंट से मैं 5 दिन ले लूंगा। टैक्स के पेपर में एक एक्स्ट्रा दिन है, जो 1.5 डेज था वो 2.5 डेज है। तो मैं मेरे लिए जो डीटी सेक्शन और आईडीटी सेक्शन उनको फटाफट वापस से लास्ट डे रिवीजन के टाइम पे जो सम्स करने रहेंगे उनमें थोड़ा टाइम रिलीफ कम से कम मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। देन आता है बीच में लॉ। तो मैं यही बोल रहा था एडवांटेज कैसा है कि अकाउंट्स के लिए भी एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, टैक्स के लिए भी अच्छा दिन मिल रहा है। और जो बाकी का जो अभी जो स्टडी लीव का टाइम है, इस टाइम पे अगर मैं लॉ प्रॉपरली कर लूँ तो ये एक गोल्डन चांस होगा, इससे बेटर नहीं। और एक और चीज़, टैक्स का पेपर पिछले बार बेकार आया था, उससे पिछले बार जो मैंने अटेम्प्ट किया था जैन वाले में, उसमें भी बेकार आया था। हाई चांसेस इजी कभी नहीं करते आईसीआई, बट एटलीस्ट मेरे लेवल तक जो मतलब पेपर आया और मैं देखूँ कि ओ ये तो आता है ये तो आता है, वैसा वाला सिनेरियो हो जाए वही चाहिए। देन सेम बात करें लॉ का आई थिंक सो पिछले बार शायद इजी आया था, और चेकिंग हार्ड करके मार्क्स बहुत लॉ में कम किए जो कि बहुत टाइम पे होता है। मुझे पिछले बार 34 शायद नहीं सॉरी 45 मिला था, या 42 ऐसा कुछ तो मार्क्स मिला था मुझे अपने जनवरी वाले अटेम्प्ट में, जो एक लौता सब्जेक्ट में पास हुआ था। बट उसको किए बहुत टाइम हो गया है, मुझे वापस से अभी उसको 100% करना पड़ेगा। और इस बार जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि अदर लॉस है जो 30 मार्क्स है उनको पहले ख़त्म कर दो, फिर हैवी हैवी टॉपिक्स पे जाओ। और फिर जो कॉमन जो ऐसे टॉपिक जैसे चार्जेस वाले चैप्टर जो मुझे अच्छे से आते हैं उनको फटाफट से निपटाओ। जिससे जो चैप्टर्स मैंने कभी किए नहीं, शेयर्स इंडिपेंचर्स डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स का मीनिंग, और कुछ कुछ प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट प्रोस्पेक्टस वाला, वो जो मैंने कभी किया ही नहीं है। और आई थिंक सो जो आखिरी के रहते हैं फेमा मैं उतना अच्छे से करा नहीं था मैंने पिछले बार भी ये किया था, तो आई थिंक सो मिक्सअप हो गया था। तो फेमा जो अदर लॉज में आता है उसको अच्छे से करना है। सी आई ओ वाई ऑडिटर वाला, ऑडिटर के और कुछ कुछ चार्जेस जो है, कुछ कुछ चैप्टर्स के जो चार्जेस है मुझे अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। वो उनमें से एक ऑडिटर का आता है, तो जो जो रिपीटेड वाले हैं उनको अच्छे से चार्जेस याद करना पड़ेगा। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें
बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे अभी वापस या तो पहले याद नहीं थे, या तो अभी थोड़े थोड़े और ब्रश कर रहा हूँ, थोड़ा और याद आ रहे हैं। जैसे अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स का कैसे अप्रोच रहता है, मुझे पता था फॉर्मेट बनाओ वो सब करो, बट जो अभी आकाश कंदोई सर का मैंने देखा था कल सोते से पहले, आई थिंक 3 बजे के आसपास तक मैं देख 2:30 बजे के आसपास तक मैं जो देखा, और थोड़ा सब भी करने थे, तो वहां तक जितना मैंने देखा इतना तो क्लियर हो गया कि एक अच्छा बेटर अप्रोच मिल चुका है। और एक और चीज़ जो मैंने पिछली बार किया था वो ये था कि जो भी पेपर है उसका एक समरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आखिरी दिन पे, 1.5 दिन पे तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सा पेज देखो। तुम्हें लगता है कि सॉल्व किया, ये मिस्टेक्स दिखा, बट एक एक तुम जा नहीं सकते उसको, तुम एक जगह पे लिखो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो अपने लिए खुद को बनाओ। मैं तो सोचता हूँ कि इस बार ऑडियो वाला भी एक बना के रखूंगा, ऑडियो क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो क्लिप टाइप, जिससे मैं बार बार उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रह सकूँ और लास्ट डे पे फिर मैं सुन सकूँ। सो यही एक अप्रोच है। सब बंद है, एनीमे बंद है, चेस बंद है, पिछले बार जैसा ही है, बट पिछले बार जैसा नहीं करना। पिछले बार उल्टा इंस्टा चालू था, इसलिए क्योंकि मैं ये सोचा कि आखिरी में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बट आखिरी में आया कि एक बैरियर तो लगाना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रैक्शन चला जाए। बट तुम्हें पता है कि क्या हुआ था आखिरी आखिरी में, बहुत इतना लेट डिसीजन लिया था कि डिलीट करने का, कि बाद में इतना टाइम मिला ही नहीं इसको कवर अप करने का, फिर अलग चीजें आ गई, वो हॉस्पिटल वाला वो सब। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना मैंने अभी तक बंद किया है उसको यूज करो। बंद कर दिया फिर भी पढ़ नहीं रहा, यही सेम चीज हो रही है। पिछली बार लाइब्रेरी भी गया था, वो आई थिंक इतना टाइम में सोचा कि अच्छा आ जाएगा, बट उतना इनफ नहीं है। लाइब्रेरी से आने के बाद भी घर पे पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैं लाइब्रेरी का सोचा तो है, और कल परसों में देखते हैं कि कैसा होता है, बट घर पे पहले पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली भी है सेम चीज लगेगी। मैं इसमें कोई वो हाई फाई कोई एनिमे वीडियो कुछ नहीं देने वाला। परेशान तो हूँ भाई कि सेम सेम पेपर देके, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम देखोगे तो उसका रीज़न मैं ही हूँ। उतना इफेक्टिवली सच्ची सच्ची देखा जाए तो 12 घंटा जो मैं सोचा था वो तो किया नहीं था। तो इस बार मुझे वो फटाफट से उस रिदम में आना है जिससे मैं 12 घंटे कर पाऊँ। और एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो अनुराग ने मेंशन किया था, वो ये था, स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक केज टाइप है, और जैसे ही पेपर हो गया एक फ्रीडम टाइप है कि इसमें गेम खेलो वो खेलो। स्टार्ट इंजॉइंग दिस, तभी फ्री रहोगे तब भी तुम्हें मन करेगा कि पढ़ने का। नहीं तो फोर्स करोगे कि भाई एक काम कर, पढ़ ले एग्जाम आ रहे, उस टेंशन से करोगे तो नहीं, बहुत मुश्किल है कि 12 घंटे तुम डेली कर पाओ। स्टार्ट इंजॉइंग, थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्लीज एक रिदम में आ जाओ, और रिदम वो जल्दी आए तो बहुत अच्छा है। अभी तक एक रफ एस्टिमेट देखा जाए तो बस यही रहेगा कि मैक्सिमम पेपर्स मुझे सॉल्व करने हैं अभी जितने कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने के लिए मैं जो जुलाई मंथ है उसको यूज करूंगा। अगस्त मंथ में पूरा क्लियर है कि मुझे बस रिवीजन पे ही फोकस करना है, तो जो ये मंथ है इसमें अगर मैं मैक्सिमम कर पाया तो तभी मैं रिवीजन पे जा पाऊंगा। जो पिछले बार हो रहा था, जो मैंने अवॉइड करने का कोशिश किया कि आखिरी दिन पे कुछ नया ना देखो, वो हुआ भी काफी हद तक, बट आखिरी में सब मिक्सअप हो गया। ये था कि ये भी देख लो, एफएम का भी देख लो, एसएम का भी देख लो, तो बहुत वो चीज हो गई थी। इस वाले में नहीं करना है। इस वाले में थोड़ा और अपग्रेड, जो प्रॉपर 12 घंटा है वो उसको एक्चुअल में पढ़ो। यही बोलना चाहूंगा। कितना डिसअपॉइंट करेगा, तभी तो पास हूँ इस बार। ग्रुप 1 को 100% क्लियर कर दो, पूरा प्रॉपर अच्छे से, एक फ्रेश माइंड के साथ मैं ग्रुप 2 पे जाऊँ। मेरा बस यही एक माइंड सेट रहेगा कि ग्रुप 1 इस बार डन करना ही करना है, अपने साइड से जितना हो सके। लक पे मत रहो कि भाई कोई ग्रेस मार्क्स दे दे, नहीं, अपने साइड से उससे बाहर रहो,
कि ग्रेस मार्क्स का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े नहीं, तुम ऑलरेडी पास हो, वैसा वाले सिनेरियो में रहूँ तो दैट वुड बी माय डिज़ायर। ज़्यादा कुछ अननेसेसरी टाइम पास नहीं तब, और जो है उसको फटाफट बंद कर सको तो अच्छा रहेगा। यही करना चाहूँगा बस, दैट्स इट। थैंक यू।